मैं एमएलए साहबान को कहूंगा कि यार थोड़ा सा पढ़ो पहले। आप नाम ही गलत ले रहे हो चीजों के, इंस्टीट्यूशंस के नाम ही उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। मैं तो शुक्र कर रहा था कि और गलत ना कोई बोल जाए। तो मैं एमएलए साहबान को कहूंगा कि यार थोड़ा सा पढ़ो पहले। दीवानगढ़ के अंदर वो बच्चे का मर्डर किया है एजेंसी ने। अब एजेंसी है जी, हो वो तो नेशनल एजेंसी है जी, नारकोटिक ब्यूरो है। कौन सा ब्यूरो है जिसको ये इजाजत मिल गई कि आप किसी शरीफ इंसान को उठा के मार दो, जो भारत का प्रहरी था, बीएसएफ के अंदर नौकरी कर रहा था, त्रिपुरा में नौकरी दे रहा था, तो आपने उसको उठा के मार दिया, बेदोषे बच्चे को मार दिया। तो क्या दे आर नॉट क्वेश्चनेबल अंडर लॉ? सीएम बन गए तो उनका बयान इस तरह से आता है कि मेरी बुआ के घर पे, मेरी मासी घर पे बिल दे रहे हैं। बुआ दे सकती है बिल, हमारी जो गांव की बुआ बैठी है ना, सारी जो आंटियां बैठी हैं या मासियां बैठी हैं, वो नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती और गरीब हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे बहुत ही अहम मुद्दे हैं जी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम छूट जाते हैं इन पीछे। महंगाई एक कितना बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। आप मुझे समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्यों नहीं ये लोग इस बात पे अपनी एहतजाज कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से कहूंगा कि ग्रेजुएशन तो रखो एक एमएलए के लिए। गैस सिलेंडर का आप रेट देखो, आप तो 400 से भी नीचे देने वाले थे, आप तो सस्ता करने वाले थे, आप तो अच्छे दिन लाने वाले थे, क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? पॉलिटिक्स के अंदर नए लोग भी आए, युवा लोग भी आए, तो मैं समझता हूं कि तभी इस भारतवर्ष की जो है स्थिति बदलेगी। वरना अगर आप मड से दूर रह के मड साफ करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। हमारे साथ एक बुलंद आवाज है और जिनके नाम से भली भांति परिचित है और हर उस मुद्दे को लेकर बात करते हैं जो समाज के हित में हो। टोनी साहब, हाल ही में असेंबली सेशन कंप्लीट हुआ, क्या आपको सच में लगता है कि असेंबली को छोड़ के बाकी जो महीने बचते हैं, जिन लोगों से वादे किए होते हैं, उन मुद्दों पर चर्चाएं हुई? असेंबली में क्या डेली विजिट का जिक्र हुआ? असेंबली में क्या एसपीओ का जिक्र हुआ? असेंबली में क्या इन चीजों का जिक्र हुआ कि लोगों का इस समय राशन, दाना, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो है वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं, उस पर जिक्र हुआ? आपको लगता है कि हर एक पार्टी के जो एमएलएस थे अपने अपना एक कह सकते हैं कि चिट्ठा लेकर आए थे, एक डिस्कस करे तो दूसरा उसको कहे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा करे तो पहला ऐसा करे? आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर असेंबली होनी चाहिए और जिसका इंतजार भी पब्लिक करती है कि इन मुद्दों पर बात हो, क्या लगता है उन पर खुलकर चर्चा हुई? मुझे लगता है कि देखें काफी चीजें छूट जाती हैं जी। जो जैसे हमारे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, जो हमें जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे बहुत ही अहम मुद्दे हैं जी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम छूट जाते हैं इन पीछे। महंगाई एक कितना बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। आप मुझे समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्यों नहीं ये लोग इस बात पे अपनी एहतजाज कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बात की बात कर रहे हैं। मतलब मुद्दों का ही नहीं मालूम है। आप नाम ही गलत ले रहे हो चीजों के, इंस्टीट्यूशंस के नाम ही उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। मैं तो शुक्र कर रहा था कि और गलत ना कोई बोल जाए। तो मैं एमएलए साहबान को कहूंगा कि यार थोड़ा सा पढ़ो पहले। और इलेक्शन कमीशन से कहूंगा कि ग्रेजुएशन तो रखो एक एमएलए के लिए। अंदर एक मुझे लोगों को देखो, ब्यूरोक्रेट कैसे हावी होता है, बिकॉज ही थिंक्स कि वो बड़ा एजुकेटेड है, लेकिन उसको लोगों की नर्व नहीं पता होती है। लोगों की नर्व लीडर को पता होती है। वहम कहेंगे, खुद का वहम। उनको बड़ा वहम होता है कि हमको पता है, लेकिन होता नहीं है उनको पता। अब ब्यूरोक्रेट को लोगों की नब्ज का नहीं पता होता जी। ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट जो है जी, वो बेसिकली जो है उनको सिर्फ वो भटकाते हैं लीडरों को, जिनकी पढ़ाई में कमी है, जिनकी आप ये समझ लो जिनका पढ़ाई में हाथ तंग है, और वो लोगों को वो नचा लेते हैं, अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये कानून ये कहता है। अब हमारे जैसे बहस करें, हम 10 चीजें बताएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे दीवानगढ़ के अंदर वो बच्चे का मर्डर किया है एजेंसी ने। अब एजेंसी है जी, हो वो तो नेशनल एजेंसी है जी, नारकोटिक ब्यूरो है। कौन सा ब्यूरो है जिसको ये इजाजत मिल गई कि आप किसी शरीफ इंसान को उठा के मार दो, जो भारत का प्रहरी था, बीएसएफ के अंदर नौकरी कर रहा था, त्रिपुरा में नौकरी दे रहा था, तो आपने उसको उठा के मार दिया, बेदोषे बच्चे को मार दिया। तो क्या दे आर नॉट क्वेश्चनेबल अंडर लॉ? अब हमें कोई पूछे कौन सा वो डॉक्टर था जो रोज उसको फिट बताता था, और कौन सा वो मैजिस्ट्रेट था जो रोज उसको
कहता था कि जी आपकी एक्सटेंड करते हैं, उसकी कस्टडी एक्सटेंड करी। किसने उसको एक्सटेंड करा? क्यों नहीं उसको सामने बुला के पेश किया? आपको लगता है कि गलतियां छुपाने के लिए कुछ चीजों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया कि देखिए कि हमसे गलती है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट? और मैं देखता हूं जब ये बहस करते हैं, थोड़ी सी बहस करते हैं, बात खत्म हो जाती है। बोले आप अपने मुद्दे को लेके भूल जाते हो, फिर मतलब न्यूज बनाने के चक्कर में हम गलत बोल जाते हो, मतलब आप मतलब कहते हैं ना जोश में होश खो बैठते हो। मैं समझता हूं कि आप लोगों को अपने जो लोगों के मुद्दे हैं उसके ऊपर पढ़ाई करो पूरी। क्या है मेरे मुद्दे, तैयार होके जाओ आप। तैयार होके जाओ। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी के कुछ एमएलए ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 2 दिन की अटेंडेंस है असेंबली के अंदर, वो है ही नहीं यहाँ पर। ये पूरा सेशन ही वॉश आउट है उनका। अब मुझे बताओ कैसे इंसाफ करोगे आप लोगों के मुद्दों के साथ जब आप असेंबली में नहीं हो, जो जिसके लिए आपको चुना कि जाओ भी हमारा मुद्दा उठाना वहां पे जाके। हमारी सड़क, हमारी गली, हमारी नाली, हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा स्मार्ट मीटर। आप लोगों ने तो बोला था कि भाई हम ठीक है मुद्दा उठाएंगे। ऊपर से आज ये देखे ना, पहले स्मार्ट मीटर शुरू हुआ तो वो इसलिए नहीं बोले कि जी एलजी का प्रशासन है, बीजेपी का प्रशासन है। जब सरकार बन गई तो उन्होंने लगा कि आज हम बीजेपी अपोजिशन में आ गया आज, लेकिन आपने असेंबली में क्यों नहीं उठाया अभी इसका मुद्दा बिल्कुल विद वन वॉइस कि नहीं चाहिए हमको स्मार्ट मीटर, और खासकर प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए? क्यों नहीं उठाया मुद्दा भाई? आप कहाँ थे सोए हुए? गैस सिलेंडर का आप रेट देखो, आप तो 400 से भी नीचे देने वाले थे, आप तो सस्ता करने वाले थे, आप तो अच्छे दिन लाने वाले थे। क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? क्या सरकार सेंटर में आपकी है? हमारी सरकार है, अभी ये हमारी सरकार है। मैं तो आज भी कहता हूँ भाई ये गलत कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, आपको देखना होगा, आपको ब्यूरोक्रेट्स को नकेल डालनी पड़ेगी। उमर साहब ने भी वादा किया था कि जब वोट लेने थे तब वादा किया था कि स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंकेंगे, लेकिन जब सीएम बन गए तो उनका बयान इस तरह से आता है कि मेरी बुआ के घर पे, मेरी मासी के घर पे बिल दे रहे हैं। बुआ दे सकती है बिल, हमारी जो गांव की बुआ बैठी है ना, सारी जो आंटियां बैठी हैं या मासियां बैठी हैं, वो नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती, और गरीब हैं, और लोगों की बड़ी पतली हालत है। मैं नहीं समझता हूँ, और ये मुद्दा किसी समुदाय और किसी एक रीजन से नहीं है। कश्मीर गरीब का, लेह लद्दाख का और यहाँ का, वो तो चलो वहाँ की यूटी अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है, दोनों का, गरीबों का मुद्दा एक ही है कि गरीब है, और उसके लिए एक आपको वो जो सहानुभूति की नजर चाहिए। और आप लोग, सरकार की पॉलिसीज ऐसी हों, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं, प्रधानमंत्री की योजना जी तो नीचे इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं होती? ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और एक दिन हमारा आ जाता है जी ब्लॉक दिवस है जी, उस दिन सारे अफसर जाते हैं, ब्लॉक दिवस हो गया जी, डीसी साहब भी चले गए। उसके बाद मतलब इसका मतलब ये समझें कि जिस दिन ब्लॉक दिवस है उस दिन काम होगा, बाकी दिन उसके दिन बाद भूल जाओ, फिर अगले साल याद आएगा। फिर वही ना, फिर अगले साल ब्लॉक दिवस आएगा, फिर उसके बाद करोगे काम। मैं एक बात कहूंगा कि हमारे एक डिप्टी कमिश्नर राकेश मनास जी हैं, वेरी एफिशिएंट और बड़े अच्छे हैं, अच्छा लगता है, उन्होंने बड़ी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई भी की है जी। मैं समझता हूं कि आप थोड़ा सा और इसको सिस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई इन लोगों को जो है लोगों द्वारा भी इनको जो है लोगों में इनको खुद भी भेजें। ये ना कि सिर्फ आपके साथ ही जाएं ब्लॉक दिवस के ऊपर, चीजें थोड़ी चैनलाइज हो। हाँ, क्योंकि देखिए जितनी स्कीमें बताई जाती हैं वेलफेयर की, वो नीचे नहीं पहुंचती हैं। स्कूल सारे आपके 3000 से ऊपर स्कूल जम्मू कश्मीर में बंद हो गए। बिल्कुल। अब मुझे बताओ वो स्कूलों में जब स्कूल बंद हो जाएंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट तो नीचे गिरेगी, क्योंकि एक स्कूल में अगर 10 बंदे भी लगाओ, चपरासी से लेके आप प्रिंसिपल तक, तो 10 बंदे भी हो तो 3000 लोगों का 30,000 लोगों का व्यवसाय गया। एक सवाल और टोनी जी आपसे, देखिए मंदिरों का शहर जम्मू कहा जाता है, क्यों चर्चाएं नहीं हुई कि जम्मू में टूरिस्ट को कैसा लाया जाए? यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, आखिरकार क्यों एक लिमिटेड डेज के लिए रह गया है? अब बैसाखी आने वाली है, अभी बहुत जल्दी यहाँ पर ना वो तवी आरती भी शुरू हो जाएगी, अभी यहाँ वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाती है, अगले ओकेजन का तैयार किया जाता है। क्यों आखिरकार इस चीज को बताऊं? मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारे रहते हैं। हमारा पैर देवता है जी, पैर देवता देखा है आपने? बिल्कुल, हमारे भी किसी भी मजहब, जात, बरादरी के लोग हों, खासकर मेरे जहाँ सुचेतगढ़, आरसपुरा बेल्ट नीचे बॉर्डर के लोग, जब बकरा लगाना है तो वो पैर देवता आता है। बिल्कुल, मानते हो आप इस बात को? पुल टूटा हुआ, और पुल से टूटने से पहले जो वो पुल था, क्या वहां की किसी लीडर को ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे पुल बनाना चाहिए, ये कभी भी गिर सकता है? ठीक है, बिल्कुल।
आप ईमानदारी से ये मैं बात करने लगा हूँ कि जाट सबू की अभी मीटिंग वर्क आज हमारी मेंबरशिप ड्राइव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने भी कहा कि भाई हमारी लोग जो हैं काफी जाते हैं, मेरे खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी लोग बड़े आते थे, पंजाब तक से लोग आते हैं। मैंने वो पुल टूटा हुआ है तो उन्होंने बोला जी वहां पे जो है ना बोट छोटी हैं लेकिन पूरे लोग आ जा पा नहीं रहे जी। लोग 22 पंचायतें हैं आगे, कितनी 22 पंचायतें वो सफर कर रही हैं इस वक्त। तो मुझे भी लगा कि चलो, हालांकि मेरा वो क्षेत्र नहीं है लेकिन फिर मेरा वो क्षेत्र नहीं है। मैंने वहां से पंजाब से वो बोट जो आपने फ्लड्स में देखा जिसके ऊपर ट्रैक्टर लोड करके लेके जाते हैं, घर से सामान निकालने थे ना तो ट्रैक्टर भी कई जगह खराब पड़ा था तो उसको लोड करके लाया गया, खराब हो गया तो उसको लोड करके दूसरी तरफ लाया गया, कारें निकाल के मारुति। वो ट्रैक्टर जो है वो बड़ा किश्ता बनवाया मैंने जिसमें ट्रैक्टर भी लोड होता है, वो 4-5 लाख रुपए का बनवा के जाती खर्चे से, किसी फंड से नहीं, ठीक है। और क्योंकि जाट सभा समुदाय ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, अब हमने, वो कहते हैं कि पंडितों के हाथ से दान करवाना चाहिए तो हमने देखा कि हम आज रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे माननीय एलजी महोदय वो हमें वक्त दें और वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन करें ताकि वो लोगों के हवाले की जा सके, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी एक व्यवस्था की ज़रूरत है। तो हमने कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में वहाँ पे हमने वो किया, क्योंकि देखें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप पेशा मत बना लें। मैं खासकर यंगर जनरेशन जो लीडरशिप में आ रही हैं, डोंट कम टू पॉलिटिक्स कि इट इज़ एन ईजी वे ऑफ लाइफ और मनी, ये मत सोच कर आओ। आप सोच कर आओ कि आपने असल में अपने उसकी सेवा करनी है। कल ना मैं ऐसे चैट चलती है ना, कोई एक छोटी सी लड़की थी, वो चैट करने लग पड़ी मुझसे, जी सर मैं ना पता नहीं क्या कर रही हूँ, पीजी कर रही हूँ किसकी, योगा की। मैंने कहा यार, मैंने उसको स्पेशल मैसेज डाला, तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बाय अर्निंग यू विल ऑल्सो क्रिएट ए हेल्दी सोसाइटी ऑल अराउंड अस। तो उसको एक प्रोत्साहन भी दिया ताकि उसको एनकरेजमेंट भी मिली। तो मुझे लगा कि हमें एज ए लीडर लोगों को डायरेक्शन देनी है, बिल्कुल ठीक है। और मैं कह रहा था अब तो मेरी आप पहचान होगी, अब मुझे अच्छे टिप्स मिल जाएंगे। तो शी फेल्ट एनकरेज्ड, मतलब उसको लगा होगा, मुझे नाम भी भूल गया। तो ऐसे चैट करते करते कई बार स्ट्रेट चैट्स आ जाती हैं। तो मैं कहता हूं कि लीडर शुड बेसिकली लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको देखना है कि आने वाली नस्लों को अच्छे लोग आएंगे, चाहे वो किसी पार्टी में जाए, किसी में भी जाए, लेकिन अच्छे लोग जब पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे तो फिर अच्छा होगा। अगर आप जैसे कुलदीप सेंगर जैसे लोग चुनोगे, खासकर उन बाबाओं से भी परहेज करें जो भगवान के नाम पे जिन्होंने लूट मचा रखी है। जो भगवान के नाम पे तिजारत कर रहा है वो किसी भी धर्म का सगा नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि देखो अभी वो जो कौन सा खरात, देखो उसने क्या किया, जो विमेन चेयरमैन थी जो वेलफेयर की, वही इस्तेमाल हो गई। आप देखो ना, आप सोचो ऐसे बाबाओं के पास जाके आप क्या करोगे, जो बाबा राम रहीम जैसे लोगों को, वहां पे कानून क्यों खामोश हो जाता है? उनको कैसे छोड़ दिया आपने, जो जिन्होंने बच्चियों के साथ रेप किया और बाद में कत्ल भी कर दिया? मुझे लगता है कि समाज को जागना होगा। ये नहीं है कि भाई किसी एक पार्टी के विशेष में आप चले जाओगे, आप भाजपा के संग चले जाओगे तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको उठना होगा इन चीजों से ऊपर, तभी हमारा देश में कानून की व्यवस्था ठीक रहेगी। तो मैं समझता हूं भाजपा की लीडरशिप को भी देखना चाहिए, जो गलत है उसको पनिश कर दे, चाहे वो अपना चाहे पराया है। ऑपोजिशन की पार्टी ये कहती हैं कि भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन, ऐसा वॉशिंग पाउडर है, जो भाजपा ज्वाइन कर ले उसके सब आगे पीछे धुल जाए। यही नहीं होना चाहिए, बस यही नहीं होना चाहिए। गलत को आप अपनी पॉलिटिक्स करो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको मैं कहता हूँ पनिश कर दो, लेकिन ईमानदार भी जिंदा रखो आप जिंदगी। मैं जी को सुना, उन्होंने आम पब्लिक की बात की, पैसे 28 दिन के लेकर आप 13 महीनों के पैसे ले लेते हो। देखो ना, अप्रिशिएट किया लोगों ने। मैं वही कह रहा हूँ ना, देयर यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो आप लोगों को देखना होगा कि आपको अच्छे लोगों को आगे लाना है, पॉलिटिक्स के अंदर नए लोग भी आए, युवा लोग भी आए। तो मैं समझता हूं कि तभी इस भारतवर्ष की जो है स्थिति बदलेगी, वरना अगर आप मड से दूर रह के मड साफ करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, वो संभव नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए यंग जनरेशन भी चाहिए और तजुर्बा भी चाहिए
और वही कहीं ना कहीं देश के हित में होता है। और बड़ी अच्छी बात ये भी कि जो गलत है ना उसको गलत कहना और पनिश करना सीखो, गलत के ऊपर पर्दा डाल के उसको और गलत मत बनाओ। देखते रहिए फॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।